21वीं सदी 24वां साल मयारी तालीम अफसानवी शक्ल अख्तियार कर गई। किसी ने बजा कहा, A child without education is like a bird without wings। हमारे मुल्क में ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चों के पास पर नहीं होते। अगर खुदा न खास्ता पर मिल भी गए तो उड़ना नहीं सिखाया जाता। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम तलहा रियाज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि मजबूरन वालिदैन को बच्चे का एडमिशन करवाना ही पड़ता है। एडमिशन फ़ी, ट्यूशन, ओवर टाइम, लाइब्रेरी फंड, सिक्योरिटी फंड और एनुअल फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें बहुत से पैसे वालिदैन से वसूल किए जाते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने की बेहतरीन उम्र जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में मुकर्रर है 5 साल है, जबकि हमारे मुल्क में 2 या 3 साल की उम्र में ही बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। मेरे ख्याल में वुमेन इमेंसिपेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा प्राइवेट इदारों को हो रहा है और वो इस आज़ादी का बड़ी अक्लमंदी से इस्तेमाल कर रहे हैं। फीमेल स्टाफ को हायर करना और उनको एडमिन ऑफिस में बिठा देना सबसे बड़ी होशियारी है। स्कूल में पहले दिन वालिदैन को अच्छी अच्छी बातें सुनाकर सुकून की नींद सुला दिया जाता है और उनकी जेबें खाली कर दी जाती है। प्राइवेट इदारों का बड़ा हरबा ये है कि वो एक अच्छा टीचर हायर कर लेते हैं और बाकी सब नॉर्मल टीचर्स क्लासेस लेते हैं। जब वालिदैन अपने बच्चों की पढ़ाई से सेटिस्फाई नहीं होते और सर्टिफिकेट वसूल करने के लिए स्कूल जाते हैं, एडमिशन फीस और बाकी सारे फंड्स की वापसी का मुतालबा करते हैं, तो उन्हें ऐसे अल्फाज दिखाए जाते हैं जो इन्होंने पहले देखे ही नहीं। एडमिशन फॉर्म पर इस कदर छोटे अल्फाज में लिखा होता है नॉट रिफंडेबल, जो कि मैग्नीफाइंग लेंस से भी नज़र नहीं आता। इस तरह बच्चे को मजबूरन उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखना पड़ती है। बच्चे को ऐसे प्राइवेट इदारों से 2-3 लफ्ज़ ही सीखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है मे आई। बच्चा कोई भी बात करे उससे पहले मे आई कहना ज़रूरी समझा जाता है। बच्चे की क्रिएटिविटी का जनाजा निकाल दिया जाता है। इसके अलावा हर दूसरे या तीसरे रोज़ कोई डे मनाया जाता है। नीला, पीला, शीला डे होते रहते हैं। एनुअल फंक्शंस मामूल होते हैं। पीटीएम हर वीकेंड पर करवाई जाती है, जिसमें वालिदैन और असातिज़ा बढ़ चढ़कर बच्चे की शिकायत करते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे असातिज़ा होते हैं जिनके पास टीचिंग स्किल्स नहीं होती। बच्चों से क्रिएटिविटी छीन ली जाती है, जबकि आइंस्टाइन के मुताबिक एजुकेशन इज़ नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। हमारे बच्चों से सोचने की सलाहियत छीन ली जाती है और उन्हें मजबूरन जबरन 8 से 5 बजे तक पढ़ाया जाता है। इन प्राइवेट इदारों को कामयाबी से चलाने में वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। वालिदैन बच्चे को स्कूल छोड़कर इजी हो जाते हैं कि हमने अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर लिया, जबकि ये बात याद रहना चाहिए वालिदैन को कि माँ की गोद ही बच्चे के पहली दरसगाह है। आइंस्टाइन, जिसने E=mc² का फार्मूला देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, उसकी कहानी शायद आपने सुनी हो। आइंस्टाइन की उम्र 8 साल थी और वो स्कूल से वापस आया। उसने अपनी माँ को एक लिफाफा दिया जिसमें एक खत था। प्रिंसिपल ने वालदा के नाम खत लिखा था कि आपका बच्चा सोचों में गुम रहता है और आपका बच्चा इस लायक नहीं कि हम इसको अपने स्कूल में पढ़ाएं। जबकि वालिदा ने आइंस्टाइन को इसके बरअक्स बातें बताई कि स्कूल वाले माजरत कर रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत आला सोच रखता है। इसकी सोचों को अमली सूरत देने के लिए हमारे पास असातिज़ा नहीं, हमारे पास आलात नहीं, इसलिए आप खुद अपने बच्चे को घर में पढ़ाएं। वालिदा की इन बातों ने आइंस्टाइन पर
اس قدر گہرا اثر کیا کہ وہ دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بن کر اس دنیا سے گیا۔ ہمارے پرائیویٹ ادارے بچوں پر فوکس کرنے اور کلاس میں ایکویلٹی مینٹین کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک کلاس میں بمشکل ہی 2-4 بچے ہوتے ہیں جو کہ اساتذہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری کلاس کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ہر بچہ اسپیشل ہوتا ہے، ہر بچے میں کوئی نہ کوئی اسکل ہوتی ہے۔ اس اسکل کو ماپنے کا انسٹرومنٹ ضرور کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہوتی ہے۔ رکیے، جانے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو نیچے سبسکرائب اور لائک کے بٹن کو پریس کیجیے۔